स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 43 डेली प्री क्विज के आंसर एवं उनके साथ देखेंगे उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है कि गुच्छी मशरूम के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है। गुच्छी मशरूम के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग मिला है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर को कश्मीरी केसर के लिए भी जीआई टैग मिला है ना। तो ये हमारा होता है एक और लिख लीजिए कड़ांगी साड़ी के लिए जो है वो तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। तो ये हमारा होता है पहला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस की शुरुआत कब से हुई। विश्व मानव अधिकार दिवस की शुरुआत कब से हुई, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि 1950, दूसरा दिया गया है 1948, तीसरा दिया गया 1946 और चौथा दिया गया है 1945। तो इसका सही ऑप्शन है 1948 को विश्व मानवाधिकार दिवस की शुरुआत हुई है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। ये 1996 से मनाना स्टार्ट हुआ था। 1996 से IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा यह मनाना स्टार्ट हुआ था 1996 से। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1912 में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मोनाको में है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश में विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा बनकर तैयार हुई है ना। विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा पहले भी उसी देश में थी, लेकिन अभी दूसरी प्रतिमा भी बना दी गई है उससे भी बड़ी। तो वो कौन से देश में बनाई गई है? वो ब्राज़ील में बनाई गई है। ब्राज़ील में विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया में किया गया। ये पूर्णिया कहाँ आता है? ये पूर्णिया बिहार में आता है। ये पूर्णिया कहाँ आता है? बिहार में। देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार में किया गया, बिहार के पूर्णिया में किया गया है ना। तो इसका क्या इसमें ये है कि इसमें से रोजाना 65,000 लीटर की क्षमता से एथेनॉल का उत्पादन होगा। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, चुनाव में नोटा कब से लागू हुआ। चुनाव में नोटा कब से लागू हुआ, है ना। तो पहले नोटा का अर्थ जान लेते कि नोटा का अर्थ क्या होता है। तो नन ऑफ द एबव ये होता है नोटा का अर्थ, नन ऑफ द एबव। ये 2013 से लागू हुआ था, है ना। और नोटा का जो प्रयोग है वो राज्यसभा के चुनावों में नहीं किया जा सकता है। नोटा का प्रयोग राज्यसभा के चुनावों में नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब PSE, स्टेट PSC, है ना, के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो ये राज्य विधानमंडल जो है वो इसके कार्यों में वृद्धि कर सकता है। राज्य विधानमंडल PSC के कार्यों में वृद्धि कर सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना इस सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(7) के अंतर्गत किया गया। 15(7) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 2005 को हुई है। 22 अगस्त 2005 को हुई है ना। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न जो दिया गया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बाहर अधिनियम है, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतर्गत ये अधिनियम नहीं आता। एनजीटी जो है इस अधिनियम के तहत जो है एनजीटी इस अधिनियम के तहत अपने निर्णय नहीं देता है। किस अधिनियम के तहत नहीं देता है? तो पहला दिया गया है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, दूसरा दिया गया जैव विविधता अधिनियम 2002 और तीसरा दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और चौथा दिया गया है वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एनजीटी जो है वो अपने निर्णय नहीं दे सकता है। तो इसके अधिनियम किसके बाहर है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो एनजीटी के अंतर्गत से बाहर है, वो एनजीटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये नहीं होता 6 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु तक जो भी 6 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष तक की आयु तक जो भी पहले हो, है ना, ये होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही जो गलत होता है वो होता है हमारा बी नंबर ऑप्शन गलत होता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वो 14वें नंबर के वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संविधान में वर्णन है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संविधान की किस अनुच्छेद किस भाग में वर्णन है? तो इसका भाग नंबर 15 अनुच्छेद 324 में वर्णन है। भाग 15 अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होता है वो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होता है। ये एक संवैधानिक आयोग है जिसका संविधान में वर्णन होता है, उसे हम संवैधानिक आयोग कहते हैं, है ना। और ये स्थायी एवं स्वतंत्र आयोग है, स्थायी एवं स्वतंत्र आयोग है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई है। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई है। प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जितना कि सीएजी का कार्यकाल होता है, जितना सीएजी का कार्यकाल होता है उतना ही मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। सीएजी का हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु में जो भी पहले हो, है ना, तो यही होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु सही मापदंड का चयन करें। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन सा मापदंड सही है? तो पहला जो दिया गया 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो। 4 या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हों किसी भी दल को, है ना। या फिर लोकसभा में कम से कम 2% या 11 सीटें मिली हों 3 अलग अलग राज्य से। अगर राज्य 3 हैं तो उनमें से कम 2% सीटें लोकसभा की 2% सीटें या 11 सीटें लोकसभा में मिली हों। या फिर 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो ये उपरोक्त सभी इसके मापदंड है जिसमें राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त की जाती है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 13। अगले पे चलते हैं। अगला दिया गया नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ एवं इसके चुनाव चिन्ह क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन होता है 2013 में। 2013 में इसका गठन होता है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है किताब इसका चुनाव चिन्ह नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? किताब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, है ना। ये प्रश्न देखने में तो सरल लगता है लेकिन कभी कभी कठिन हो जाता है कि वर्तमान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जो हैं वो कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त है? तो वो है 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त है। वो कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त है? 24वें नंबर के वो चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार जो थे वो पहले गृह सचिव थे, तो वही राजीव कुमार अब इसमें आ गए हैं, राजीव कुमार हैं। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ?
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ। 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु तक होता है। मतलब हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होता है कि 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु तक ये होता है, कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। हाँ, असत्य कथन का चयन करें। इस तरह का प्रश्न आपको पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन इसमें दूसरी गलती थी, इसमें दूसरी गलती है ना। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की तक की आयु तक होता है, ये तो बिल्कुल सही है ना। सेवा शर्त शक्तियाँ एवं कर्तव्य का वर्णन महालेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में वर्णित है ना, जिसको 1976 में संशोधित किया गया। 1976 में बाद में संशोधन किया गया है। वेतन भत्ते एवं पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। मतलब हमारा डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त तो सभी सत्य है, ये ऑप्शन सही होता है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही होता है? उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भवन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्य करना कब से प्रारंभ किया गया? इस भवन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्य करना कब से प्रारंभ किया गया? तो हमारा सही ऑप्शन है 1950 से। 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के भवन में अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में, है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नौकरशाही द्वारा किया जाता है ना। तो नौकरशाही मतलब प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया जाता है। तो सरकारी नीतियों को लागू करना ये कार्य किया जाता है, शासन का प्रबंधन भी किया जाता है और मंत्रियों की मदद भी की जाती है। मतलब उपरोक्त तो सभी जो होंगे वो सही होंगे। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ये आज के हमारे होते हैं डे 43 के सभी प्री क्विज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आज के प्रश्न में। आज का जो प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस देश ने दुनिया में सर्वाधिक रियल टाइम लेन देन किया है? वर्ष 2021 में किस देश ने दुनिया में सर्वाधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो पहला दिया गया है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा फ्रांस और चौथा भारत दिया गया है। इसके उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है और कमेंट बॉक्स पे आप उत्तर लिख दिया करें, क्योंकि आप अगर उत्तर लिख देते हैं तो आपको ये प्रश्न याद हो जाता है। अगर कभी आ गया तो आपको 1 नंबर का तो फ़ायदा हो ही जाएगा, है ना। कोई पढ़ने से कोई घाटा नहीं होता, तो वो तो होगा ही। तो पिछले प्रश्न का जो उत्तर था कि पिछला प्रश्न जो पूछा गया था कि हाल ही में तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ। तरसेम सिंह सैनी का जो निधन हुआ है वे एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। खालिस्तान क्या थे? गायक थे, वो प्रसिद्ध गायक थे, है ना। तरसेम सिंह सैनी वो जो थे वो गायक थे, 90 के दशक के मशहूर सिंगर थे। 54 वर्ष की उम्र में उनका लंदन में निधन हो गया है। लोग इन्हें स्टीरियो नेशन एवं ताज के नाम से बुलाते थे। ताज या फिर स्टीरियो नेशन के नाम से बुलाते थे, तरसेम सिंह सैनी। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, इसका उत्तर भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ।